Good morning. Welcome to RSC Parivar YouTube channel. Today I tell you about introduction. What is introduction? देखिए, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन क्या है, कि हाउ टू समवन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ बिफोर समवन। देखिए, इंट्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट इज formal and the second is informal. Today I will tell you about formal introduction. If you go to somewhere for interview or for any job, then how to introduce yourself? First entry. फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी एंटर, कि अगर आप कहीं पर भी इंट्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो जब आप एंटर करते हैं तो आपको किस तरह से वहाँ पे परमिशन लेनी है, किस वे में लेनी है। तो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में बता रही हूँ, तो सारी बातें जो होंगी इसमें वो फॉर्मल ही होंगी। तो देखिए, फॉर्मल इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम वहाँ पर जब एंट्री लेंगे देन वी से मे आई कम इन, एंड कुछ लोग बोलते हैं कैन आई कम, एंड कुछ लोग बोलते हैं कुड आई कम और वुड आई कम, एंड व्हाट इज द राइट सेंटेंस फॉर एंट्री। देखिए, राइट सेंटेंस क्या है, अगर तुम वहाँ पर परमिशन लेते हो तो राइट सेंटेंस उसमें कौन सा यूज़ होगा ये मैं आज आपको बताऊंगी। कि मे यूज़ होता है, कैन यूज़ होता है, कुड और वुड, इनमें से क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। अब देखिए, यदि आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो कौन सा किस तरह का वे हो गया, फॉर्मल वे हो गया। आप घर पर बैठे हैं तो वो इनफॉर्मल वे है, घर पर कहीं पर जा रहे हैं, अगर फैमिली में कहीं पर जा रहे हैं देन दैट टाइप ऑफ वे इज इनफॉर्मल वे। बट अगर आप कहाँ पर जा रहे हैं इंट्रोडक्शन देने के लिए, यदि कहीं पर आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा वे होगा, फॉर्मल। अब आप आपने एंट्री ली तो आप परमिशन किस लिए लेंगे, किस वे में लेंगे, मे आई कम इन। मे आई कम इन इज द बेस्ट वे फॉर फॉर्मल परमिशन। मे आई कम इन सर इज द बेस्ट वे फॉर फॉर्मल परमिशन। आप नहीं कहेंगे कैन आई कम इन सर, क्योंकि कैन आई कम इन मीन्स आप उनको प्रेशर कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो कि मुझे आना ही है, आई हैव टू कम, मुझे आना पड़ेगा, चाहे आप यस करो या नो करो, मुझे आना ही है। और अगर आप वहाँ पर कुड और वुड का भी यूज़ करते हैं देन इट इज़ राइट बट नॉट एब्सोल्युटली राइट। अगर आप वहाँ पर कुड का यूज़ करते हैं परमिशन के लिए तो वो मीन्स हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट, सर क्या मैं आ जाऊँ, और वुड का भी सर क्या मैं अंदर आ जाऊँ प्लीज़। तो नहीं, इस वे में अपन को बिल्कुल भी इनफॉर्मल वे का यूज़ नहीं करना है। कौन सा वे होगा सही, मे आई कम इन सर, दैट इज एब्सोल्युटली राइट वे फॉर गिविंग परमिशन टू एनी वन। ओके, अब देखिए आपने वहाँ पर एंट्री ले ली, ठीक है। अब सेकंड क्या है, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग मीन्स यदि आप किसी से मिलते हैं या कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उनसे क्या बोलेंगे, ये तो बोलेंगे नहीं कि हाँ अब एंट्री ले ली, यस सर अब आप मेरा जो है इंटरव्यू वो लीजिए, नहीं, आपको ये नहीं बोलना है। आप सबसे पहले अगर मॉर्निंग में किसके लिए जा रहे हैं, आज मैं आपको ग्रीटिंग्स में सभी सारी चीज़ें बताऊंगी कि केवल इंटरव्यू में ही नहीं, यदि आप किसी और काम के लिए भी कहीं पर जाते हो तो उनको विश करते हो, जिस टाइम पर जाते हो तो किसी भी टाइम पर अगर आप जाते हो तो आपको कैसे विश करना है किसी को, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताती हूँ उसमें ग्रीटिंग्स में। देखिए, अगर आप किसी भी पर्सन से रात के 12 बजे से लेकर और सुबह के 12 बजे तक मिलते हैं, ठीक है, रात के 12 बजे से लेके यानी कि 12 AM to 12 PM अगर आप किसी से मिलते हैं देन यू ऑलवेज से गुड मॉर्निंग। आप हमेशा क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग। कब, रात के 12 बजे से और दोपहर के 12 बजे तक, यानी कि 12 AM to 12 PM यदि आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो आप उससे क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। ओके, और यदि सुबह के 12 बजे यानी 12 AM to 12 AM to 4 to 5 PM
नॉट 4 to 5 AM, 4 to 5 PM यदि आप किसी से बेट करते हैं, बेट मीन्स यदि आप किसी से विदा लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, यदि आप किसी को तो आप ये नहीं बोलोगे कि आप उसे ये नहीं बोलोगे ठीक है हम चलते हैं, और आपने आते टाइम भी बोला ओके गुड मॉर्निंग, या जैसे ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि आप किसी से मिले तो आपने बोला गुड मॉर्निंग, सामने वाले पर्सन ने भी हमसे क्या बोला गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देन अब जब आपने उनसे बात कर ली, ठीक है, फिर आप वापस जा रहे हैं, देन आप तो भी आप उसको कुछ बोल के जाओगे ना। तो अगर आप किसी भी पर्सन से रात के सुबह के 12 बजे से अगर शाम के 4-5 बजे तक आप किसी भी पर्सन से विदा ले रहे हैं, किसी भी पर्सन के पास से वापस जा रहे हैं, देन यू ऑलवेज से गुड बाय। गुड बाय, गुड बाय कब कहेंगे, जब बाय करें। लेकिन यदि अब देखो 4-5 बजे आप वापस जा रहे हो, यानी कि अभी कुछ देर अभी बाकी है ना, तो क्या कहोगे गुड डे, ठीक है, क्या कहोगे गुड डे, क्योंकि अभी दिन बाकी है ना। रात को 12 बजे मान लीजिए आप 7 बजे वापस जा रहे हैं, सुबह 7 बजे आप कहीं जा रहे हैं, तो ये बोलोगे ना गुड डे, हैव अ गुड डे, इस तरह से बोलोगे। ओके, देखिए सबसे पहले गुड मॉर्निंग, अगर आप किसी के पास से वापस जा रहे हैं देन ऑलवेज से गुड डे। ओके, ये बात तो हो गई मॉर्निंग की। अब हम बात करते हैं यदि आप किसी से कब मिल रहे हैं, दोपहर को मिल रहे हैं, तो मिलोगे तो हमेशा क्या कहोगे गुड आफ्टरनून। 12 बजे के बाद यानी कि 12 PM to 6, 12 PM to 4 PM अगर आप किसी से मिल रहे हैं, 12 PM to 4 PM अगर आप किसी से मिल रहे हैं, देन यू से देन वी ऑलवेज से गुड आफ्टरनून। ओके, व्हाट, गुड आफ्टरनून। और जब आप जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया, तो आप बोलोगे गुड डे। शाम को अगर, अब एक बात और, आपने, मैं भी कई बार इस चीज़ को नोट करती हूँ, और अगर मुझे कहीं पर लगता है कि मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा बहुत करेक्शन कराना चाहिए कि सामने वाले बंदा गलत बोल रहा है इस बात को, तो मैं कराती हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, कई बार रात को अगर कोई अपन को लोग मिलते हैं 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे कुछ लोग मिलते हैं, तो कुछ लोगों को कहते हुए सुना है मैंने गुड नाइट। क्या ये सही है? नो, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। यदि आप रात को 11 बजे भी किसी से मिल रहे हो ना, यदि आप रात को 11 बजे भी किसी से मिल रहे हो, जैसे आप कहीं बाहर गए और अगर आपको किसी से बात करनी है, ठीक है, तो आप 11 बजे भी अगर किसी से मिल रहे हो, देन यू ऑलवेज से गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं कहेंगे, क्योंकि गुड नाइट मीन्स गुड नाइट, यानी कि सो जाओ। गुड नाइट मीन्स गुड नाइट के बाद कोई वर्ड नहीं बोलते, गुड नाइट बस, बाय गुड नाइट। गुड नाइट के बाद आप खत्म हो गई यहाँ पर बात, अब तुम सो सकते हो। इसलिए कभी भी ये नहीं कि आप 10 बजे किसी से मिल रहे हो और फिर किसी को ग्रीटिंग्स, उसमें अगर आप किसी को संबोधित कर रहे हो, देन विश कर रहे हो, कहोगे गुड नाइट मैम, कैसे हो आप। एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। तो आप हमेशा उसको क्या कहोगे, गुड इवनिंग। ओके, और जब आप वहाँ से वापस जाओगे, आप 9 बजे आए, 10 बजे आए, तो आप क्या कहोगे, 9 बजे आए, 10 बजे आए, और फिर आप 12 बजे से पहले पहले अगर वापस जा रहे हो तो आप बोलोगे गुड नाइट, है ना। और सो भी रहे हैं, सोते टाइम तो अपन गुड नाइट बोलते हैं रात के टाइम। ये हो गया आपकी ग्रीटिंग्स। मेन था अपना गुड मॉर्निंग वाला, कि यदि आप, मैं थोड़ा सा लंबा इसको ले गई थी, इफ़ यू गो टू समवेयर फॉर इंटरव्यू देन यू ऑलवेज से गुड मॉर्निंग, एंड अगर आप कहीं से वापस आ रहे हैं देन यू ऑलवेज से गुड डे। ओके, ये था ग्रीटिंग्स। यह आ जाता है अपना किस में, ग्रीटिंग्स में। फर्स्ट है एंटर, मे आई कम इन। फॉर्मल एंट्री के लिए अपन क्या यूज करेंगे, वी ऑलवेज यूज फॉर फॉर्मल परमिशन, मे आई कम इन सर इज एब्सोल्युटली राइट सेंटेंस फॉर फॉर्मल परमिशन। एंड द सेकंड इज ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग मीन्स किसी को संबोधित करते हो, अभिवादन करते हो, तो कैसे, गुड मॉर्निंग। अब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। आप इंट्रोडक्शन में कभी भी ये नहीं बोला, अब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अब आप कहीं पर भी मान लीजिए इंटरव्यू देने गए, तो अब ये थोड़ी कहोगे हेलो सर, हेलो मैम, हाय सर, हेलो मैम। नो, ऐसे नहीं कहना है, ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन वे नहीं होता है। इट इज़ अ रॉन्ग वे फॉर इंट्रोडक्शन इन फॉर्मल वे। ओके, अब नेक्स्ट है अपना नेम। अब देखिए यहाँ पर अपन गलती कर जाते हैं नेम बताने में। हम भी करते थे पहले, और आप भी करते होंगे अभी भी। पहले हम भी करते थे और आप भी करते होंगे भी, लेकिन आज के बाद ये गलती हमसे नहीं होगी। कैसे, अब आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अपने आप को आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो आप क्या कहते हैं, कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा माई सेल्फ,
माई सेल्फ कहते हुए सुना होगा, जैसे कोई भी ले लिया, नाम ले लिया किसी का भी, मान लीजिए राहुल नाम है किसी पर्सन का, तो बोलेगा माई सेल्फ राहुल। इट इज़ आप ये मैं बता देती हूँ, माई सेल्फ इज़ अ ब्लेंडर। माई सेल्फ बोलना, माई सेल्फ के बाद अपना नेम बोलना ब्लैंडर है। माई सेल्फ इज ए ब्लैंडर, मतलब कि ये एक अपराध है इसे बोलना, नहीं बोलना। आपको किस वे में बोलना है? माई नेम इज़ राहुल, आई एम राहुल। ओके। अब कुछ लोग हैं इंटरव्यू देने जाते हैं, अपन को फिर कैसे बोलते हैं वो, माई सेल्फ राहुल, ये गलत। कुछ लोगों ने बोला आई एम राहुल, इट्स एब्सोल्युटली राइट। कुछ ने बोला माई नेम इज़ राहुल, इट इज़ also right way of introduction और right way of से अपना नाम किसी को बताना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वे है। अब आप ये देखिए, अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हेलो दिस इज़ सुधीर या दिस इज़ राहुल, ये ठीक है बट ये फॉर्मल वे नहीं है। आप अब इंटरव्यू दे रहे हो किसी के आगे, किसी के सामने, तो अगर आप ये बोलते हो दिस इज़ राहुल, तो ये फॉर्मल वे नहीं है, दिस इज़ इनफॉर्मल वे। इसको मैं आपको इनफॉर्मल वे में बताऊंगी, जहाँ पर अपने इनफॉर्मल तरीका आएगा इंट्रोडक्शन का। इनफॉर्मल मीन्स जहाँ पर अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ अगर अपन बात करते हैं वो आएगा, वहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो द राइट वे ऑफ टेलिंग नेम, अपने नेम के बारे में किसी को बताना कौन सा है? माई नेम इज़ राहुल, माई नेम इज़ सुधीर, माई नेम इज़ धीरज, माई नेम इज़ मीतू, या फिर आई एम मीतू, आई एम सुधीर, आई एम राहुल। ओके, ये राइट वे होता है अपना नेम बताने का। 3 थिंग्स हो गई हैं, देयर आर 3 थिंग्स कंप्लीटेड है। एंट्री, परमिशन, व्हेन मीन्स ग्रीटिंग, सेकंड ग्रीटिंग, थर्ड नेम। अब आता है प्लेस। प्लेस मीन्स आप जब अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो ये बताएंगे भी सही ना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आप सिंपल वे है, आई एम फ्रॉम हेयर एंड देयर, जहीं से भी हो तुम, आप अलवर से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, वो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वे है बताने के लिए। या फिर आई एम फ्रॉम, या फिर आई बिलोंग टू, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका जन्म कहीं पर हुआ होता है और उनका पालन पोषण कहीं पर हुआ होता है, तो वो कैसे बताना है? वो इस तरह के बताना है, आई वॉज बोर्न इन देयर एंड रेज्ड इन देयर, मीन्स आई एम बोर्न इन दिल्ली बट रेज्ड इन अलवर, यानी कि मेरा जो बर्थ था वो दिल्ली का है, बट मैं जो बड़ी हुई हूँ वो कहाँ पर हुई हूँ? अलवर में हुई हूँ। ये थोड़ा सिंपल वे है। बट नाउ आई एम इन जोधपुर, लेकिन अब इस समय मैं जोधपुर रहती हूँ, बस। I was born in there, I was born in Delhi and raised in Alwar, but now I am in, I live in और I am in जोधपुर, ठीक है। ये हो गया अपना प्लेस बताने का। अब आता है अपना क्वालिफिकेशन, और क्या किसके बारे में? करंट एजुकेशन, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप देखिए स्कूल स्टूडेंट्स है ना, तो आप बता दोगे कि नाउ आई रीड इन 7th क्लास एंड आई हैव कंप्लीटेड 6th क्लास, या फिर आई हैव कंप्लीटेड 7th क्लास। ये तो हो गया अपना नॉर्मल वे। और कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने जैसे ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो किस तरह से बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं? तो इस तरह से इस वे में बोल सकते हैं अपन कि आई हैव जस्ट डन माई ग्रेजुएशन, कि मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, ठीक है। ये यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देने का वे हो गया। अब क्या है कि इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। केवल ये नहीं होता कि यू से यू ओनली, आपने अपना नेम बता दिया और अपना किसके बारे में बता दिया, प्लेस बता दिया, या फिर अपने एजुकेशन के बारे में बता दिया और यहाँ पर सब कुछ फिनिश हो गया। नहीं, यहाँ पर फिनिश नहीं होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी बतानी पड़ेंगी। किसके बारे में? किसमें? इंटरव्यू में या फिर इंट्रोडक्शन में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट आता है, ये एंटर हो गया, ग्रीटिंग्स हो गया, नेम हो गया, प्लेस हो गया। नेक्स्ट आता है अपना स्ट्रेंथ, यानी कि ऐसा क्या है जिसके बारे में लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब कि कुछ अच्छा बताओ आपके अंदर क्या है ऐसा अच्छा। तो आप सबसे पहले ये बोलेंगे आई एम ए गुड कम्युनिकेटर,
मैं एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, और या फिर आई एम अ पॉजिटिव थिंकर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी स्ट्रेंथ। यानी कि स्ट्रेंथ में आपको कुछ इस तरह की बातें बोलनी है जिसको देख के सामने वाला आपसे क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। ये चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। स्ट्रेंथ में क्या होगा, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर और आई एम अ पॉजिटिव थिंकर। ठीक है, ये आ गया किसके बारे में, स्ट्रेंथ में। अब नेक्स्ट आता है, या फिर इसमें अपन ये भी कह सकते हैं द एम ऑफ आवर लाइफ इज़, कि मेरी लाइफ का एम ये है, मैं ये बनना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें अपने इंट्रोडक्शन में ही आती हैं यदि आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट है अपना हॉबीज़। अब आप देख रहे होंगे कि पहले तो हमने बुक्स में भी हॉबीज़ तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। हम हमेशा क्या पढ़ते थे, हम हमेशा देखते थे किसके बारे में, हॉबी। पहले क्या होता था कि इतनी ज़्यादा टेक्निक्स नहीं थी, और जो माइंड थे ना लोगों के, वो भी थोड़े से लिमिटेड ही रहते थे। ठीक है, तो इसलिए लोगों की जो हॉबी होती थी ना वो कम ही होती थी। ठीक, अब क्या है, जो लोगों की थिंकिंग बढ़ती जा रही है, इसलिए हॉबी को यूज़ ना करके कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, हॉबीज़ वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अब इसमें हॉबीज़ में आप ये बता सकते हो कि आपको किस किस चीज़ की हॉबी है, क्या क्या है। माई हॉबीज़ आर लिसनिंग म्यूज़िक और रीडिंग बुक्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे आई लाइक प्लेइंग, आई लव डांसिंग। आप जो भी आपको पसंद है वो आप उसको अपने वे में करके इस तरह से बोलेंगे कि माई हॉबीज़ आर लिसनिंग म्यूज़िक, रीड बुक, और आई लव डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक प्लेइंग। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, हॉबीज़ में क्योंकि अगर अपन ये सारी चीज़ें लिखेंगे ऊपर टॉपिक अपन ने हॉबी डाल दिया तो वो इनकरेक्ट है ना। अब लास्ट जो है अपना वो क्या है, एंड। अब एंड में आपको क्या बोलना है, सारी चीज़ें आपने अपने बारे में बता दी, तो आपको लास्ट में क्या बोलना है, एंड में क्या होगा, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू जरूर बोलना है। लास्ट में क्या बोलोगे, दैट्स ऑल अबाउट मी, ये सब कुछ बस मेरे बारे में था, थैंक यू। और या फिर दैट्स ऑल, ये ज़रूरी नहीं है कि आप दैट्स ऑल अबाउट मी बोले, ओनली क्या बोलोगे, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो ये था मैंने आपको बताया कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बिफोर समवन। दे आर टू वेज, द फर्स्ट इज फॉर्मल वे एंड द सेकेंड इज इनफॉर्मल वे। आज मैंने आपको फॉर्मल वे के बारे में बताया। फर्स्ट है एंट्री, जब आप कहीं पर एंट्री लेंगे तो आपको क्या करना है, परमिशन आपको किस वे में लेनी है ये बताया। द सेकेंड इज ग्रीटिंग। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, फर्स्ट एंट्री, परमिशन, सेकंड ग्रीटिंग्स, थर्ड नेम, एंड फोर्थ प्लेस, फिफ्थ स्ट्रेंथ, सिक्स हॉबीज, एंड सेवेंथ एंड। ये आपका फॉर्मल पे हो गया किसका, इंट्रोडक्शन देने का। एंड नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू अबाउट इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, यानी कि यदि आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं, यदि आप अपने किसी रिलेटिव से मिलते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन उसको किस तरह से देते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू।